Welcome to Online Guruji classes. This is part 11th of our lecture series on mensuration. Clear? Those who are watching this video for the first time, I request them, please watch all my videos. That is part 1 to part 10 before watching this video. Clear? Okay. And जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी पक्का से ज्वाइन कर ले। क्लियर? बाकी जिन लोगों ने यूट्यूब के चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर ले। बेटर यही होगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? ओके। अभी तक जितने लोगों ने पेपर दे दिए हैं, उन लोगों के कमेंट्स जितने भी मिले हैं या जितने भी कमेंट्स या जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उसके हिसाब से आप लोगों का प्री के पेपर का लेवल काफ़ी आसान है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए जिनका पेपर होने वाला है। क्लियर? एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। क्लियर? ओके। कल के लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखे थे हम लोगों ने कि क्वाड्रिलेटरल एक काइट के फॉर्म पे हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजॉइड हो सकता है। क्लियर? उसके बाद हमने देखा था काइट क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम क्या हो सकता है, रोम्बस और रेक्टेंगल हो सकता है, और जो ट्रेपेजॉइड था वो आइसोसलीस ट्रेपेजॉइड हो सकता है। क्लियर? रोम्बस और रेक्टेंगल क्या हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं। एक ब्रॉडली एक मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बना के उस पर ये सारा शो किया था। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज देखे थे। क्लियर? एंड उसके बाद हम लोगों ने काइट देखा था और काइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी थी। क्लियर? उसमें हम लोगों ने देखा था कि काइट्स पे डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है। क्लियर? डायगोनल्स की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है इन सारे में। क्लियर? डायगोनल्स पे 4 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने काइट का एरिया कैसे निकालेंगे ये डिस्कस किया था। क्लियर? और क्या क्या डिस्कस किए थे, और भी बहुत एंगल्स के कंसेप्ट डिस्कस किए थे काइट्स के। ठीक है, वो सारा हम लोगों ने काइट का डिस्कस कर लिया था। क्लियर? ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, और हम पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर पैरेललोग्राम से। क्लियर? बेसिक से एक पैरेललोग्राम का अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, this is A, this is B, this is C, this is D. Clear? से A B C D is my पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को अगर मैं शॉर्ट पे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब से मैं जो लिखूंगा आई विल राइट लाइक दिस। ठीक है, ये पैरेलल हो गया और ये ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर? अच्छा, अब पैरेललोग्राम के सबसे पहले साइड की प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लियर? 4 साइड होंगे, क्वाड्रिलेटरल भी है, क्वाड्रिलेटरल तो है ही है ये। ठीक है, इस पे अपोजिट जो साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स कौन से? ए डी के अपोजिट साइड क्या है? बी सी है। क्लियर? और ए बी के अपोजिट क्या है? सी डी है। तो जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। क्लियर? इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides are equal and parallel, equal as well as parallel.
इसका मतलब आप लोग सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ये लिख सकते हो कि भाई अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी विल ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। क्लियर? इसका मतलब ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के बराबर होगी, साथ ही साथ जो है ए बी क्या है, पैरेलल भी होगा सी डी के। क्लियर? सिमिलरली बी सी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी क्या होगा, पैरेलल भी होगा किसके, ए डी के। क्लियर? BC will be equal to your AD as well as BC is parallel to AD. क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई पैरेललोग्राम की? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हुई पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। क्लियर? ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं पैरेललोग्राम के एंगल्स की बात करूं, क्लियर, तो अपोजिट एंगल्स, क्लियर, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। मतलब जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी है जो वो एंगल डी के बराबर होगा। क्लियर? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब आप लोग बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर? अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? इसी पे नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना, क्लियर, लिखना, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? क्या लिखोगे, इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम adjacent angle, sum of adjacent angle is always equal to 180 degree. क्लियर? अब adjacent angle के सम क्या होंगे, sum of adjacent angle नोट पे लिख लेना, एंगल के साथ ही लिख लेना, sum of adjacent एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल क्या है, देखो एंगल बी का एडजेसेंट एंगल क्या है, सी बी है, ए बी है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर? वैसे बी और ए का सम लू तो क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर? सी और डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री। डी और ए का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर? तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे बी और सी का सम 180 होगा, बी और ए का सम 180 होगा, ए और डी का सम 180 होगा, डी और सी का सम 180 होगा, ए और सी का सम 180 होगा, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, इतना बात याद रखना। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब जैसे बी के बगल वाला जो एंगल है इसके साथ इसका सम देखूं तो वो 180 है, वो 180 डिग्री होगा। बट बी और डी तो क्या है, आपस में अपोजिट एंगल्स है, इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनके सम क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो कि मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
देखो, ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूं ये एंगल है थीटा डिग्री, क्लियर, और AC क्या है, इस पे मेरा डायगोनल है, क्लियर। अगर ये एंगल थीटा डिग्री है तो ये भी एंगल थीटा डिग्री होगा। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर है। ओके, ट्रायंगल में जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो सबसे पहले जो मैंने ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया था ज्योमेट्री में, उसमें सबसे पहला जो मैंने आप लोगों के साथ एरिया डिस्कस किया था वो था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड एंड प्रोडक्ट ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब हाफ ए बी साइन थीटा होता है, बोला था मैंने, क्लियर। सिमिलरली जो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे निकालना है तो इस पैरेललोग्राम को मैं दो ट्राइंगल में तोड़ सकता हूं। दिस इज माय फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज माय सेकंड ट्राइंगल, क्लियर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल plus area of second triangle, क्लियर। ओके, से ऊपर कर देता हूं, क्लियर। अच्छा, अब मुझे बताओ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना हो तो आप लोग क्या लिखोगे, इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू आप लिखोगे ए बी इंटू बी सी इंटू साइन ऑफ थीटा, प्लस इसका लिखना होगा तो आप लिखोगे 1/2 इंटू से ए डी इंटू सी डी इंटू साइन ऑफ थीटा। आप लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ज्योमेट्री से आप लोगों को क्लियर होगा, क्लियर। अब देखो ए बी इज इक्वल टू योर सी डी, opposite sides are equal. Similarly BC is equal to AD. इसका मतलब मैं इस AD की जगह क्या लिख सकता हूं, BC लिख सकता हूं, और इस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CD की जगह मैं लिख सकता हूं AB, ठीक है। तो ये 1/2 ए बी इंटू बी सी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी साइन थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ए बी इंटू बी सी इंटू साइन ऑफ थीटा, क्लियर। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक पैरेललोग्राम है जिसके दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स का लेंथ से 5 सेंटीमीटर्स और 10 सेंटीमीटर्स है और उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो आप लोगों को निकालना हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए जैसे ट्राइंगल में क्या आ रहा था, हाफ आ रहा था, इसमें वो हाफ वाला फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे दो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल तो एक पैरेललोग्राम अगर मैं बोलूं तो ये पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल से बना हुआ है, इसलिए वो हाफ वाला फैक्टर इंटू 2 होने के कारण एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे खाली क्या रह गया, ए इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन ऑफ थीटा, क्लियर, ठीक है। अच्छा ओके, कभी कभी आप लोगों को क्या है से ये थीटा अब जो है, से दिस थीटा इज योर 90 डिग्री, ठीक है। उस केस में ए बी कैसा हो रहा होगा, ए बी ऐसा रहा होगा, तभी तो थीटा 90 डिग्री बना हुआ होगा, क्लियर। तो
इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, अच्छा अगर ये 90 डिग्री बना रहा है ए बी, तो ए बी को क्या बोल सकता हूं मैं, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बोलूंगा, एल्टीट्यूड ही तो होगा ना ये पैरेललोग्राम का, क्लियर। तो इसे मैं से एच से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। और बी सी को क्या मान लेता हूं मैं, बेस मान लेता हूं, और ये क्या हो जाता है मेरा, हाइट हो जाता है। अगर ये 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा, तो मेरा एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा मेरा बेस इंटू हाइट। क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे हुआ ये, क्लियर। अगर थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल कैसा है, ये एंगल मेरा एकदम स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब इस केस में मेरा ए बी क्या है, अब मेरा ए बी एल्टीट्यूड है, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा। साइन 90 डाला तो ये 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट ऑल्सो। अगर थीटा नहीं दिया है, से हाइट आपको दिया है, अगर हाइट नहीं दिया है तो वो हम क्वेश्चंस पे देखेंगे कि हम लोग उसे कैसे अप्रोच करेंगे, क्लियर। हम वहां से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइट निकालने की कोशिश करेंगे, हाइट निकल जाएगा तो हाइट इंटू बेस कर देंगे, क्लियर। पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही होंगे कि उसमें क्या होगा, आपको एल्टीट्यूड पता नहीं होगा, आप लोग एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे। अब देखो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, अगर इस पॉइंट को डी बोल देता हूं, ठीक है, आपको ये साइड पता होगी, ये पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, तो हाफ बेस इंटू सॉरी हाइट इंटू बेस कर दोगे, हाइट आप लोग निकाल लोगे और बेस आपको दिया हुआ होगा, बस, क्लियर। वैसे आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं मैं। This is A, this is B, this is C, this is D. क्लियर, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की, क्लियर, ओके। दिस इज माय बी डी, दिस इज ए सी, दो डायगोनल्स हैं इसके, ठीक है। और ये समझ लेते हैं जिस पॉइंट पे मिलता है मैं उसे बोल देता हूं ओ, मीटिंग पॉइंट के दो डायगोनल्स के, क्लियर। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखो, जो डायगोनल्स पे मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिसे बोला जाता है, क्लियर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है कि भाई जो मेरे डायगोनल्स है ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये बोलता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसएससी सीजीएल्स पे, या कोई आप लोग दूसरे सीडीएस के एग्जाम्स लिख रहे हो या कोई भी एग्जाम्स लिख रहे हो, उस पर डायरेक्ट पूछा जाता है कि इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टेट्स, और नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिया होगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अब देखो इसे प्रूफ नहीं करने वाले हम, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या स्टेट करता है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज नथिंग बट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा और रिड्यूस कर देता हूं, तो मैं देखो मैं इसे ऐसे यहां पर लिख लेता हूं, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखो सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं ना, बिकॉज आई नो ए बी इज इक्वल टू सी डी,
इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो सी डी के स्क्वायर की जगह मैं इसे लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर, प्लस ए डी के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी के स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, क्यों, ए डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी का स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये आ गया ना। तो ये भी एक रिड्यूस फॉर्म में अब इसी का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, ठीक है, दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल is always equal to twice the sum of square of the adjacent side। अगर मैं इसे वर्डिंग में बोल दूंगा, क्लियर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज ट्वाइस द सम ऑफ एडजेसेंट साइड, ये AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर भी हो सकता है, क्लियर, कोई भी एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स के सम का दुगना होता है इनके डायगोनल्स का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इस पे, ठीक है, बट आप लोग इतना याद रखो, डायगोनल्स पे पहली प्रॉपर्टी। दूसरी बात यह है कि डायगोनल्स अब जब आते हैं तो मैंने आप लोगों को बोला था हमें चार चीज देखना पड़ता है, से लेंथ ऑफ डायगोनल्स, second is bisect, whether they bisect or not, bisect at 90 degree or not, whether they bisect at 90 degree or not, fourth, diagonal are angle bisector or not। क्लियर। लेंथ ऑफ डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इक्वल नहीं होती है। मतलब आप लोग बोलोगे AC इज नॉट इक्वल टू BD इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम के जैसे स्पेशल केस है, पैरेललोग्राम के स्पेशल केस क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, उस पे ये इक्वल हो गए। बट अगर आपसे कोई पूछे खाली ये बोले, अब ट्रू तो होगा ये, लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी इक्वल इन केस ऑफ रेक्टेंगल, बट कोई अगर आपसे पूछे कि इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, आप लोग बोलोगे नो, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर, मींस AC का जो लेंथ होगा वो BD के लेंथ के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। AC इज नॉट इक्वल टू BD इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड दिस विल बी अ 100% ट्रू स्टेटमेंट। AC is equal to BD in some case of a parallelogram when my parallelogram is a square or when my parallelogram is a rectangle or when my parallelogram is a rectangle or a square only, ठीक है, रोम्बस के केस में भी नहीं होता, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या है, इक्वल नहीं है। सेकेंड चीज, क्या डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, यस। इसका मतलब जो OB का लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू OD लेंथ और OA का लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू OC का लेंथ। डायगोनल बाइसेक्ट, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो कि जो OB है दैट विल बी इक्वल टू OD एंड OC विल बी इक्वल टू OA। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम्स की, इस पे इसी से ही CGL पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। CGL में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा दे दिया होगा, ये x दे दिया होगा, ये कुछ दे दिया होगा, से 9 - x, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल AC, ठीक है। तो आपको पता है x इज इक्वल टू 9 - x, 2x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू दिस, x की वैल्यू डाली, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आ गया। क्लियर,
तो आप लोग क्या बोलोगे, इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल आर नॉट इक्वल बट डायगोनल बाइसेक्ट। क्लियर? ओके। थर्ड पॉइंट, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका मतलब जो ये एंगल जो यहां पे बन रहे हैं ये क्या 90 डिग्री के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर? ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट होते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सॉरी, जो ये डायगोनल्स है, मतलब जो ये OA है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? क्लियर? मैं बता देता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता ये मैं आप लोगों को कल भी बता चुका हूं। OA को एंगल बाइसेक्टर होने के लिए क्या चीज को प्रूफ करना पड़ेगा मुझे पता है। अगर AB अपॉन BO इज इक्वल टू AD अपॉन OD हो तो मेरा AO एंगल बाइसेक्टर होता है। ये हम लोगों ने ज्योमेट्री पे, जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल, उस पे ये बात मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एंगल बाइसेक्टर, कोई भी लाइन जो कि एंगल को एंगल से आ रही है, वो एंगल बाइसेक्टर तभी होगी जब वो इस प्रॉपर्टी को ट्रू करेगी, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। देखो, AB अपॉन BO इज इक्वल टू AD अपॉन DO। अगर ये ट्रू है तो ये एंगल बाइसेक्टर है। अब देखते हैं ये ट्रू है कि नहीं है। देखो, AB अपॉन BO इज इक्वल टू OD, ये दोनों तो सेम है, बट AB इज इक्वल टू AD है क्या? AB इज इक्वल टू AD है क्या? नहीं, इनकी तो लेंथ अलग है। AB इसके बराबर होता है, AB इसके बराबर थोड़ी होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो मेरा AO क्या है? एंगल बाइसेक्टर नहीं है। क्लियर? देखो, एंगल बाइसेक्टर कब होता है बताऊं? जब आप लोगों के चारों साइड के लेंथ सेम होते हैं ना, तभी वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो खाली दो केस में जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, इन केस ऑफ अ रोम्बस और स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए वहां पर जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। बाकी किसी भी केस में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। खाली एक केस पे होता है, किस केस में? काइट के केस में। काइट के केस में जो लॉन्गर डायगोनल था वो क्या था? एंगल बाइसेक्टर था। क्लियर? बस ये बात याद रखनी, एंगल बाइसेक्टर में वैसे तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालना है एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है बोल के। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं। अगर पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिला के, जैसे क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिला के जब एक नया क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के जो नया क्वाड्रिलेटरल बन रहा था वो क्या था? आपका पैरेललोग्राम बन रहा था। अगर पैरेललोग्राम्स के मिड पॉइंट ले लिए, से AB का मिड पॉइंट ले लिया A', ठीक है, BC का मिड पॉइंट ले लिया B', ठीक है, CD का मिड पॉइंट ले लिया C', और AB का मिड पॉइंट ले लिया D', इन सबको मिला दिया, एक नया फिगर आ गया मेरे पास। क्लियर? एक नया पैरेललोग्राम, एक नया फिगर आ गया, A', B', C', D'। अगर ये पूछेंगे कि A', B', C' और D' जो ये फिगर आया ये कौन सा फिगर है, तो ये क्या होता है आपका? ये आपका पैरेललोग्राम ही रहता है। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो फिगर बना था, दैट फिगर इज योर पैरेललोग्राम। क्लियर? बट पैरेललोग्राम्स के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो फिगर बना, दैट फिगर इज योर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम ही रहा वो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्कल
और क्वाड्रिलेटरल के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, कि सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम है तो वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस केस में वो रोम्बस हो, पैरेललोग्राम को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम होगा। ये सब मैं अपने लेक्चर पे बाद पे डिस्कस करूंगा, अभी मैं जस्ट क्वेश्चंस के साथ वो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। उनके प्रूफ्स भी हम लोग देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा बेसिक ही देख रहे हैं, ठीक है। वो थोड़े लेक्चर्स के जब एक बार आप लोग सारा फिगर पढ़ लोगे ना, अभी क्योंकि फिगर आपस में इंटरलिंक्ड है तो मैं वो इंटरलिंक्ड पे जाना नहीं चाहता हूँ, क्लियर, क्योंकि अभी तक मैंने रोम्बस नहीं पढ़ाया आपको और मैं रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज करूँ तो वो सही नहीं है, क्लियर। जब हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, ठीक है, रोम्बस पढ़ लेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो उसके बाद जो ये इंटरलिंकिंग वाले हैं ना, कि रोम्बस से स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर का रेक्टेंगल बन जाता, वो चीज हम तब देखेंगे, क्लियर। पहले एक बार सारे फिगर्स का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले लेते हैं, क्लियर, ओके। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस पे याद रखना आप, एरिया पे भी एक वैसे तो ट्राइंगल के लिए तो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया ही था, मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम्स के केस में भी डिस्कस कर लूँ। से मेरे पास दो पैरेलल लाइन, से इंफिनिटी तक ही टेंड कर रही है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को माना ए पी और इससे बेस को मैंने फिक्स कर दिया, क्लियर। ए बी को मैंने फिक्स कर दिया, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया इस पैरेलल लाइन के साथ से सी डी, ठीक है। मैंने इसी पैरेलल लाइन को मैंने फिक्स करा हुआ है, मैंने एक और पैरेललोग्राम बनाया इसके साथ से सी डैश डी डैश, क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे दो पैरेललोग्राम हो गए, एक हो गया ए बी सी डी और दूसरा पैरेललोग्राम हो गया मेरा ए बी सी डैश डी डैश, क्लियर। तो अगर मैं इनके एरिया की बात करूं तो ध्यान रखना कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पे पैरेललोग्राम चाहे जितने भी बना लो, आप लोग जितने पैरेललोग्राम बना सकते हो यहां से बना लो, उन सारे पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होने वाला होता है, सेम होता है इनका एरिया। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो बेस है वो सेम होना चाहिए, क्लियर। एक और पैरेललोग्राम बना लो, से आप ऐसे बनाते हो एक पैरेललोग्राम, ई एफ नाम दे दो इसका, ठीक है। इसका एरिया भी किसके बराबर होगा, इसका एरिया भी जो ए बी सी डी का एरिया होगा वो सेम होगा, इसके एरिया भी ए बी ई एफ जो ये पैरेललोग्राम बना उसका एरिया भी सेम होगा। इसका मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं बेस को कांस्टेंट रखूं, उसके बाद मैं जितने भी पैरेललोग्राम बना लूं इस बेस के रिस्पेक्ट में, उन सभी का जो एरिया होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्लियर, ठीक है। एक और यहीं पर देख लेते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। से दो पैरेलल लाइन है, ए बी बेस है और मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया से सी डी, क्लियर। इसी पैरेललोग्राम पे, इसी कंडीशन पे कि दो पैरेलल लाइन है, क्लियर, और बेस को बिना हिलाए अगर मैं इस पे एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा, ट्राइंगल ए बी से सी डैश, ट्राइंगल ए बी सी डैश का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बट कंडीशन क्या है
कंडीशन है कि जो पैरेलल लाइंस के बीच में होना चाहिए और बेस को आप छेड़ नहीं सकते। क्लियर? सेम बेस पे हो, ठीक है, उस सेम बेस से अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो, क्लियर, और एक पैरेललोग्राम बनाते हो इस बेस से, तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो हमेशा पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। सेम बेस पे जितने भी पैरेललोग्राम आप लोग बना लो, उन पैरेललोग्राम के एरिया आपस में सेम होते हैं। क्लियर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स with same base between two parallel lines are always equal. पहला पॉइंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल between two parallel line with same base as that of parallelogram, बना ही नहीं, स्टेटमेंट ही नहीं बना। क्लियर? ओके, लेट इट बी। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो ट्राइंगल है इसका एरिया अगर बेस सेम है तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इन दो पैरेलल लाइन के बीच में ही बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आपका ट्राइंगल इतना जा रहा है, पता चला ट्राइंगल, आपने बोला सर मेरा ट्राइंगल तो इतना है और इसका एरिया तो इसका हाफ नहीं। कंडीशन ये है कि भाई जो दो पैरेलल लाइन है इनके बीच में ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर? ओके, पैरेललोग्राम पे इतना प्रॉपर्टी काफ़ी है आई गेस, ठीक है, लगभग सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, बट पैरेललोग्राम पे सर्कल की प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की है। वो प्रॉपर्टी हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम सारी मतलब बाकी और के भी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे, रोम्बस का और रेक्टेंगल का, ठीक है। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स पे नीचे आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर? मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स ही पढ़ता हूँ। क्लियर? बाकी आप लोग फेसबुक में अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हो तो डाल सकते हो, वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स आपकी हेल्प कर दें। पॉसिबिलिटी है कि मैं हेल्प ना कर पाऊँ आप लोगों की, बट हाँ वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग पक्का आप लोगों की हेल्प कर देंगे। क्लियर? ओके, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक पक्का करना, ठीक है। आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि लेक्चर कितना अच्छा बना है। लाइक्स कम होते हैं तो लगता है कि नहीं लेक्चर जो बनाया वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए अगर अच्छा लगता है तो लाइक पक्का कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक मत कीजिए। क्लियर? ओके, होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।